क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के लिए यानी कि अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए आप सब लोग दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जी, कल हमने काफ़ी कुछ माशाल्लाह से पढ़ लिया था, पीछे से रिवीजन भी कर ली थी और आप लोगों की असाइनमेंट से भी मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आज हम पढ़ेंगे टेबल्स। जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा टेबल की फॉर्म में ही मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम आज HTML के अंदर ये टेबल बनाना सीखेंगे और साथ में लिस्ट वगैरह सीखेंगे, ठीक है, और उनका यूज़ केस वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आ रहा था मोस्टली बच्चों की ना, ये इमेज जो है, ये इमेज नहीं थी आ रही। सर वॉइस डबल हो रही है। हाँ जी, सर वॉइस डबल आ रही है। वॉइस डबल आ रही है। यस सर। बाकी सबको भी वॉइस डबल आ रही है। आपका फिर कोई मसला है, बाकी वॉइस क्लियर है। नेट का मसला होना तब भी वॉइस इस तरीके से आती है, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। अच्छा, खैर, अब क्लास के दौरान मुझे टोकिएगा ना, क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट हो जाता है। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इमेज वाला मसला काफ़ी बच्चों का था, वो मैं ज़रा हल कर दूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने जब मेन फ़ोल्डर बनाई है, हमने इसके अंदर फ़ाइल बनाई हुई है, VS कोड इसके बाहर नहीं देख सकता कि क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या नहीं पड़ी हुई। तो एक थी स्टूडेंट, उन्होंने यहाँ पर C ड्राइव में से कोई लिंक दिया हुआ था। VS कोड इस मेन फ़ोल्डर के बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है? तो वो फिर पाथ नहीं मिलेगा, तो वो फिर एरर आ जाता है। एरर यानी कि पिक शो नहीं होती है। मैंने आपको कहा था कि हमारा बेस्ट जो होता है ना अपना काम, वो क्या है कि इमेजेस एक फ़ोल्डर बना लें, इमेजेस के नाम से या एसेट्स के नाम से, ठीक है? और उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस वगैरह जो भी, अगर आपने वीडियो यूज़ करनी है तो वीडियो वगैरह भी लगा लें, ठीक हो गया? तो वो फिर आपकी इस तरीके से ना शो होती है। तो उसका पाथ देने का राइट वे क्या है? आपने इमेज टैग लिया, उसके अंदर सोर्स जो है आपका, ठीक है, सोर्स आ गया। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। मैंने ना स्लैश लगाई है, बैक स्लैश। अब उसने खुद देखा VS कोड ने कि इस मेन फोल्डर के अंदर कितने और फोल्डर और सब और फाइल्स हैं। मैंने यहाँ से एसेट की फाइल में जाना है, इस पर क्लिक किया। अब उसने खुद बताया कि एसेट के अंदर एक इमेज है, हो गया। तो मैंने इमेज पे क्लिक किया, अब पाथ बिल्कुल एक्यूरेट है और वो पाथ यहाँ पे शो भी हो रहा है, ठीक है। तो इमेज वाला मसला ये था बेसिक। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं अब अबाउट के अंदर। लेट्स सपोज ये हमारी CV ही है और मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपना मज़ीद जो है वो बताऊँगा कि क्या चीज़ यानी कि अबाउट में आनी चाहिए, यानी कि मेरी एजुकेशन वगैरह कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपने जो भी चीज़ लेनी है वो क्या करना है, जैसे बाज़ बच्चों ने ये स्ट्रक्चर समझे, बॉडी के अंदर हेडर आपका आएगा, ठीक है, हेडर में आपने नेविगेशन लिंक्स दे देने हैं। उसके बाद मेन के टैग के अंदर आपको कंटेंट आएगा और लास्ट में आपका फुटर आएगा। फुटर में कोई चीज़ लिखनी है, लिखनी शुरू कर देंगे, या पैराग्राफ टैग लेंगे या आप हेडिंग को ही लेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम लिखते हैं, कॉपी का सिंबल बनाने का क्या था, एंड COPY कॉपी, और एंड में सेमीकोलन, और लास्ट में ऑल राइट सब, ये जो भी आप लिखना चाहें, ठीक। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, शो हो रहा है हमें, ये देखें, ये कॉपी का साइन और ऑल राइट रिजर्व हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे आगे हम
अब देखेंगे के अंदर किस सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ना मुझे एक लाइन आए, तो लेता हूँ यहाँ पे और लाइन शो हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब यहाँ पर इस जगह में क्या हो कि मैं एक टेबल की फॉर्म में अपना डेटा देता हूँ। जिस तरीके से हमारा एक टेबल यहाँ पे होगा, जैसे ये एक टेबल, तो ये ना डिग्री, यहाँ पर बोर्ड, मार्क्स और लास्ट में क्या आता है, ईयर, ईयर ऑफ पासिंग ईयर। तो इस तरीके से जैसे उस हम कर, लेकिन ये टेबल आने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि HTML हम कर रहे हैं, हम कोई वर्ड फाइल तो बना नहीं रहे। तो HTML में टैग नाम लेंगे, तो हम मेन के अंदर एक टैग लेंगे जिसका नाम है टेबल। अब HTML को पता चलेगा कि मैंने ब्राउज़र के ऊपर एक टेबल शो करवाना है। ठीक है, टेबल हो गया। टेबल के बाद फिर पहली चीज़ क्या, टेबल का हेड। अच्छा, इसे हम रो कहते हैं इस तरह, और इस तरह जो होता है इसे हम कॉलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रो, इसे कॉलम। इस तरह से रो, कॉलम। रो, इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 रोज है, 1 2 3 और 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो होपफुली आपको रोज का और कॉलम का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस तरह यानी कि पहला पुट करना है, तो वो हम किस तरीके से, तो हमने टेबल की एक रो है, क्या बनाना है, टेबल की एक रो। तो हम टैग का नाम है TR, यानी कि टेबल रो। तो ये टेबल की एक रो बन जाएगी। अब रो तो एक लाइन है, ये इसके अंदर ये एंटिटीज बनी चाहिए ना, ये भी तो हमने लिखना है ना। फिर तो फिर हम क्या करेंगे, जितने कॉलम्स बनाने हैं हम उतने टेबल के डेटा होगा। ये देखें, ये एक कॉलम है तो इसके अंदर क्या है, एक डेटा पड़ा हुआ है। एक रो के अंदर कॉलम है, उसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है, ये वाला। इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर डेटा, रो एक है लेकिन डेटा कितने हैं, 4। तो 4 कॉलम हमारे बन गए। ठीक है, हम इसके अंदर लेते हैं टेबल डेटा। टेबल डेटा ले लिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉरी डिग्री। ठीक है, अब एक टेबल डेटा बना। अब दूसरा किस तरीके से करना है, डिग्री के बाद इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। तीसरा क्या आएगा, मार्क्स, CGP। अब हम आके देखते हैं जी उसने क्या शो करवाया, हमें ये चीज़ जो है ना वो शो करवा दी। ठीक है, लेकिन उसने हमें बॉर्डर नहीं बता अभी दिया। तो बॉर्डर किस तरीके से देना है, यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर और उसकी वैल्यू 1 कर देखे। ठीक है, आ गई। अच्छा, ये एट्रीब्यूट क्यों होता है, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट उसके यानी कि एलिमेंट की कोई स्पेसिफिकेशन को इनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरीके से इमेज के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, ताकि इमेज के टैग को पता चले कि उसका क्या है, उसने इमेज कौन सी उठानी है। इस तरीके से बॉर्डर या उसके एक तरह हमें शो हो जाए। डिग्री, इंस्टीट्यूट, मार्क्स, ये हमने 3 चीज़ें ये ऐड की थी। रो कितनी थी, TR का कॉलम कितना है, TR का टैग कितना है, एक ही है। अब देखें यहाँ पर एक ही रो आई है, एक 2 3, यानी कि एक रो 3 कॉलम बना दिए। अब दूसरी रो, तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से
यानी कि एक और रो हमने लेनी है। तो उसके अंदर भी हमने डेटा कितने पुट करने, सबसे पहले डिग्री का एक, दूसरा और मार्क्स का, 3 ही डेटा पुट करने। इसके अंदर लिखेंगे टीडी, तो डिग्री, सीवी के अंदर डिग्री जो सबसे लास्ट में कर रहे हैं वो सबसे पहले ऊपर लिखते होते हैं, तो डिग्री लिख BS, ठीक है। और फिर ये हमारा एक कॉलम बन गया। दूसरे में क्या था, यहाँ से देखें इंस्टीट्यूट था, किस इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ मैं, UAF से। तीसरे में क्या है जी, मार्क्स या CGP है, अब CGP बतानी है जी यहाँ पे। अब तो यहाँ पे हम CGP लिखते हैं, तो है मेरी 3.8। तो अब यहाँ पे आके देख, तो होपफुली आपको समझ आई होगी इस चीज़ की कि ये किस तरीके से आया। अब तीसरी रो ऐड करनी है हमने, तो फिर क्या करेंगे, हमने तीसरी रो ऐड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लेंगे, TR ले लिया। अब इसमें भी हमने 3 ही डी, इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरी डिग्री ICS, ठीक है। ICS के बाद क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स लिख देते हैं जी 980, ठीक है। और लास्ट पे क्या था, इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट है हमारा जी अल्फला, ठीक है। अब यहाँ पे आके जब हम देखेंगे अपना रिजल्ट आउटपुट पे, तो वो देखें अल्फला शो नहीं हुआ, हो गया ICS 980 अल्फला, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने दे दिया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि टेबल किस तरीके से देना है। आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये देखें, टेबल बनाना है तो एक टेबल का टैग, बॉर्डर दे दिया हमने एक, उसके बाद ये एक रो लेनी है तो TR का टैग, उसके अंदर जितने कॉलम लेने हैं उतने TD ले लिए और उसके अंदर वैल्यूज रख दी। रो अगले कॉलम, अगली रो अगले कॉलम। अगर यहाँ पर मैं एक और कॉलम बढ़ा देता हूँ यानी कि TD, तो इस तरीके से शो होगा, ठीक हो गया। तो हमने ये काम तो करना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ है ये मुझे सेंटर में शो हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टेबल को सबसे पहले ऊपर लाइन छोड़ेंगे, दो दो, सेंटर टैग लूंगा और उसके अंदर इस पूरे को पूरे टेबल को रख दूंगा। तो अब ये इस तरीके से शो होगा मुझे, ठीक है। तो अब ये बेटर लग रहा है, आप लोग अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अब ये पूरा का पूरा सही है, लेकिन हमारे टेबल के ऊपर जो हमने चीज़ ऊपर हेडिंग होती है उसे तो हमने थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है ना, बोल्ड करना होता है। तो इसमें हम BR तो बार बार लेने से रहे, तो हम क्या कर देते हैं, कि टेबल डेटा की जगह TH रख देते हैं, ताकि इसे पता चले कि ये टेबल का हेड है, ठीक है। और इससे SEO भी होगी हमारी। अब ये देखें, अब इसने इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, और गूगल को भी पता चल गया जी इसने सही की वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये टेबल हेड ये वाला ही है, और हमारी SEO भी साथ साथ होगी, ठीक है। तो इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। टेबल बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछें। एक बार रिपीट कर दें, ठीक है।
देखिए हमने टेबल बनाना है, हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल का टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, यहाँ से समझे ज़रा। हमने ये टेबल बनाना है, तो हमने HTML में टैग से काम लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेबल का टैग ले लिया ताकि HTML को पता चल जाए हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। उसके टेबल किसका, टेबल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये रो है, ये कॉलम है, इसमें 3 ही रो है हमारे पास और 3 ही कॉलम है हमारे पास, ठीक है। 3 ही रो है और 3 ही हमारे पास कॉलम्स है। तो हमने ये पहली रो बनानी है, तो इसके लिए हम इसके अंदर एक टैग लेंगे TR का, ये TR का टैग ले लिया हमने, एक हमारे पास रो बन गई। अब रो तो बन गई है, उसके अंदर वैल्यूज कितनी रखनी है, 3, डिग्री, इंस्टीट्यूट, मार्क्स। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यू रख दी, TD1, TD2 और TD3। तो जो पहले वाली होगी वो क्योंकि हमारी टेबल की हेडिंग होगी, तो EH यानी कि टेबल हेड 1, डिग्री, इंस्टीट्यूट, मार्क्स, और बाकी लेनी है नीचे वाली, तो एक और TR लेंगे, उसके अंदर इसी हिसाब से TD लगा देंगे। तो होपफुली आप समझ आ गई। ओके होगा, गुड। और किसी को, कोई नहीं क्वेश्चन। अच्छा एक सवाल आएगा कि सर हमारा ये बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो उसका सिंपल हल है, अभी ऐसे शो होगा, लेकिन अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर दें बॉर्डर का, और ये 2 उसकी विड्थ है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो उसकी विड्थ जो है ना वो 10 हो जाएगी। अभी देखिएगा, ये देखिए अब टेबल की जो विड्थ है वो 10 ही है, ठीक है, बोर्ड की विड्थ। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, कॉन्टैक्ट पे। अब कॉन्टैक्ट में मैंने क्या करना है, कॉन्टैक्ट में मैं अपने नंबर लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा और एड्रेस लिखूंगा। तो ये एक लिस्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। अब लिस्ट जो है वो कितने किस्म की होती हैं, लिस्ट हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब पहले ये पढ़ते हैं जी, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर में क्या फ़र्क है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे ऑर्डर्स बने हुए हैं, 1 2 4 1 2 3। तो ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग, अनऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग, जैसे ये देखिए नंबरिंग के बगैर। तो ये बेसिक डिफरेंस इनका ये है, वो कोई इतना खास है, सच डिफरेंस नहीं है। तो मैं आता हूँ अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, ठीक। इस कॉन्टैक्ट वाले पेज पे मैंने क्या करना है, अब तो लिस्ट को ऐसे ही हवाला तो नहीं लिखेंगे, मैं ले लूँगा अपना एक पी टैग ले लूँगा या डिव ले लूँगा। डिव के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे CSS के अंदर, ठीक है। लेकिन ये भी एक टैग है, आप यूं समझ लें कि ये एक बॉक्स है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का पता है ना आपको, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी एक लाइन की विड्थ लेगा। अब आगे आ जाए, इसके अंदर मैंने लिस्ट लेनी है। अब मुझ पर डिपेंड है कि मैं ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ या अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ। मैं फिलहाल लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि UL, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। तो इसने एक अनऑर्डर लिस्ट बना। अब उसके बाद क्या होगा, लिस्ट है हमारे पास बन गई है, तो चल गया लिस्ट है, लेकिन लिस्ट की आइटम लगानी है। तो फिर LI, जिस तरीके से हमने TR लिया था, रो तो बन गई थी, लेकिन रो का डेटा
हमने लगाना था टेबल का, तो टी उसके अंदर लेना था। इस तरीके से हमने यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब इसके अंदर आइटम रखनी है आई। तो पहली आइटम क्या होगी हमारी, लेट और मैं इसमें अपनी हॉबीज लिख देता हूँ। तो ऊपर मैं पहले लिखता हूँ हेडिंग हॉबीज, ठीक है। अब हॉबीज क्या है जी मेरी, एल आई के अंदर मैं लिखूंगा। अब क्या लिखूँ, सबसे पहले जी बुक रीडिंग, ठीक है। उसके बाद अगली हॉबी क्या आएगी जी, बाबा जी के बयान में बहुत ज्यादा सुनता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जब रिजल्ट में आया तो ये देख लिस्ट बन गई है। उसके अंदर दो चीज़ें मैंने लिस्ट आइटम रखी हैं, ठीक है। एक लिस्ट कौन सी, बुक रीडिंग, एक लिस्टनिंग बयान ऑफ बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इस तरीके से एक हमारे पास लिस्ट बन गई। अब हम इनको 3 दफ़ा हमने कॉपी कर लिया ताकि आपको ये ना शो हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी लिस्ट बन गई। ये है अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट बने, अब ऑर्डर लिस्ट, तो एक और डिव ले लूंगा मैं, यानी कि बॉक्स ले लूंगा। बॉक्स के अंदर मैं बना दूंगा ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट आइटम एल आई, ठीक है। अब एल आई में कुछ ले लें, यानी कि कोई जिसे हम ऑर्डर के अंदर लिख सकें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसने ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। व्हीट राइस या संडे मंडे। तो इससे ऊपर एक H1 ले लेता हूँ, तो डेज। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर संडे, फिर एक लिस्ट आइटम उसके अंदर मंडे, फिर एक लिस्ट आइटम उसके अंदर ट्यूसडे। अब आते हैं हम यहाँ पे वापस, यानी कि रिजल्ट वाली जगह पे। तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। असल में ना मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, अभी मेरा ये देखें ये काम वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से ये ज़रा ना स्लो हुआ पड़ा है। तो देख, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो लिस्ट की भी समझ आ गई आपको। एक और लिस्ट होती है, वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इस चीज़ को आप विजिट करें डब्ल्यू स्कूल को, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। ज़ाहिर है टाइम कम है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें बीच में स्किप कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट होती है सिर्फ मैं वही बताता हूँ आपको। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट तो हमने पढ़ी। आगे आ जाते हैं दूसरी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो इस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का हमने यहाँ से फॉर कोड को कॉपी किया, इधर आ गए, यानी कि अपने कोड के अंदर आ गए। कोड के अंदर आके पहले कोड को एक दफ़ा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। कोड के अंदर आके हम क्या करेंगे, एक और लेंगे डिव, H1 देंगे, तो डिटेल्स, ठीक है। अब वो हम कोड यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो डेटा क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शो होगी
इस तरीके से होगा हमें। इस लिस्ट की जो आइटम्स हैं वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो होगी, जैसे कि ये देखें इस तरह से शो होगी, कॉफ़ी और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन, मिल्क और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन। तो इसे लिखना किस तरीके से, ये ओपन किया, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का टाइटल जो है वो क्या होगा, हमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर डिटेल क्या दूंगा मैं अपनी नंबर की। तो इसके अंदर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, नंबर क्या है जी 0344633929, ठीक है। फिर आगे कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल, और ईमेल मैं कोई अपनी डमी सी दे देता हूँ, जैसे abdullah1234@gmail.com। ठीक है, तो अब ये हमें शो हो जाएगी। तो ये देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है आपको, यस ओके। तो कॉन्टैक्ट और उसकी डिटेल आ गई, ईमेल और उसकी डिटेल आ गई, यानी कि ये हमने क्या रखा था, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डीएल का टाइटल लिया, उसके अंदर क्या था हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव टाइटल और डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो कम से कम बोल ही नहीं। नो क्वेश्चन सर। ठीक है, यानी कि सारी समझ आ रही है। अच्छा, जब क्वेश्चन नहीं होता उसके दो मतलब है, यहाँ तो समझ आ रही है, यहाँ तो समझ बिल्कुल ही नहीं आ रही। नहीं सर, माशाल्लाह समझ आ रही है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। बाकियों को भी आ रही है या बिल्कुल ही नहीं आ रही? ठीक है जी, डेज से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ से समझे पहले, ये हमने एक लिस्ट बनाई है हॉबीज़ की, तो अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि इसमें नंबरिंग नहीं है। तो पहले हमने यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग लिया, उसके अंदर लिस्ट आइटम हमने रखनी है, तो एल आई के टैग के अंदर हमने ये शुरू कर दी। सेम वही प्रोसेस है, बस ये ऑर्डर लिस्ट है तो यूएल की जगह ओएल लिखेंगे, बाकी सेम है। बाकी मैं यहाँ से कोड आपको समझा देता हूँ। यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए लिस्ट आइटम हमने जितनी भी लगानी है, तो एल आई यानी कि लिस्ट आइटम होगी हमारे पास, और उसके अंदर हम अपना रख देंगे डेटा। तो अब आगे आ जाते हैं जी हम ऑर्डर लिस्ट में। एक डिव लिया, एक बॉक्स लिया, इसका और कोई काम नहीं है, इसने कोई कुछ भी चीज़ शो नहीं करवानी है। उसके अंदर हमने सबसे पहले H1 लेकर तो बता दिया कि ये डेज का लिस्ट है। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट लेनी है, तो टैग ले लिया एक ऑर्डर लिस्ट का, OL का। इसके अंदर हम जितनी आइटम्स रखनी है, LI उसके अंदर है डेटा अपना, दूसरी आइटम है तो दूसरी LI उसके अंदर डेटा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट शो होगी। फिर तीसरा है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो H1 ले लिया, पहले मैंने बता दिया कि ये डिटेल्स है मेरी, तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होगी DL के टैग के अंदर। उसके बाद है DT यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइटल, तो कॉन्टैक्ट होगा, इसकी आगे जो डिटेल होंगी DD के अंदर मैं लिख दूंगा, यानी डिटेल्स के अंदर, तो ये मेरा नंबर। फिर अगला जो टाइटल है वो ईमेल, उसके अंदर एक डेटा। सबसे पहले क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट हमने लेनी है, HTML को बताना है, ऑर्डर लिस्ट और नॉन ऑर्डर लिस्ट की तरह DL हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। फिर इसके अंदर दो चीज़ें हैं,
डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक उसका टाइटल, एक उसकी डिस्क्रिप्शन। तो मैंने बता दिया कि DT इसका टाइटल ये है और इस टाइटल की डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका दूसरा टाइटल है, इस टाइटल की डिस्क्रिप्शन ये है। तो फुली आई थिंक यू गॉट इट, समझ आ गई हीरा शहबाज? ओके हो गया माशाल्लाह। तो अब हमें समझ आ गई माशाल्लाह से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम अगली चीज़ की तरफ फोकस करते हैं और वो हमारा होगा लास्ट थिंग HTML की। इसके बाद हमारी HTML क्लियर है। तो सिंपल HTML फॉर्म, हम ये वाला फॉर्म अब बनाने लगे, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये फॉर्म हम बनाने लगे। तो यूज़र से डेटा, अब तक हमने सब कुछ यूज़र को शो करवाया है। तो यूज़र से डेटा किस तरीके से लेना है, जैसे कि पता है आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जी फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, जेंडर आपका कौन सा है वो क्लिक करें, मेल अपनी दें, डेट और कुछ लिखना है तो वो लिखें और सबमिट करवा दें। तो ये चीज़ हम यूज़र से लेने लगे, तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं एक और पेज बना लेता हूँ और पेज इसी फोल्डर के अंदर। तो पेज का नाम क्या रखें, पेज का नाम क्या रखें, कोई सजेस्ट करे पेज का नाम? फॉर्म। फॉर्म के अलावा कुछ बताएं। यूज़र से हमने डेटा लेना है, इस तरह कोई ना नाम बताएं, क्रिस्पी सा। इतने होनहार मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई एक ही बता दे। गेट डेटा डॉट HTML, यूज़र इन्फो, रीमाउस, ये कौन सा नेम है? लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन रख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। तो ये हमारा पेज बन गया। सबसे पहले हमने क्या करना जी, सबसे पहले हमने ये ले लिया, इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल ये आ गया। उसके बाद क्या चीज़ थी बॉडी के अंदर, सबसे पहले ITML के अंदर हेड के अंदर टाइटल के अंदर हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं उसका रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉडी के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहला हेडर, उसके बाद मेन और लास्ट में फुटर, ठीक है। इंडेक्स से आके हमने ये चीज़ें उठा ली, बल्कि H1 पूरे ही उठा लेते हैं। ये मैंने क्या पागलपन किया, H5 के अंदर H1 लिया है और आप में से किसी ने बताया भी नहीं। H5 भी हेडिंग है, H1 भी हेडिंग है, तो एक ही हेडिंग हमने लेनी है, लेट H1 ले ली, कंट्रोल पर C। तो हेडर के अंदर आके ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। लिंक्स आ गए। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं, इसे कंट्रोल पर C करते हैं, इधर आ गए अबाउट में। अच्छा जी, हम अबाउट में आ गए, इधर हमने एक और चीज़ पेस्ट करनी है, कंट्रोल प्लस V, उसका नेम हम रख देते हैं फॉर्म या रजिस्ट्रेशन,
और यहाँ पे फिर हमने उस पेज का लिंक देना है। वो किस तरीके से देना है? स्लैश डालेंगे, सब में से कौन सा पेज है हमारा? रजिस्ट्रेशन, एंटर, बस। इसे ही अब हम कॉपी कर लेंगे और बाकी जो दो हमारे पास पेजेस हैं, यानी कि इंडेक्स के भी वो रजिस्ट्रेशन के होम पेज से उसने रजिस्ट्रेशन पे जाना है ना ऑफकोर्स, तो यहाँ पे भी हम ये पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये क्या ओपन हो गया? स्पेस फिल हो गई, इस वजह से ड्रामे कर रहा है लैपटॉप। इट मे कॉज डेटा लॉस, प्लेबैक, लैग, सेव फेलियर एंड अदर पोर। ठीक हो गया। चले इंडेक्स के अंदर आ गए, Ctrl+V यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। कॉन्टैक्ट के अंदर चले गए, Ctrl+V, और अब हम आ गए अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर। इधर हम रख लेते हैं Ctrl+V। बार बार क्यों ओपन हो रहा है? अल्लाह ना करे। ठीक है, तो के अंदर आ जाते हैं। तो हमने क्या सबसे पहले शो करवाना है? एक फॉर्म। तो जैसे हमने टेबल शो करवाना था तो टेबल का टैग लिया था, लिस्ट शो करवानी थी अनऑर्डर या ऑर्डर, उसका टैग लिए थे। अब हमने फॉर्म शो करवाना है तो टैग किसका लेंगे? फॉर्म का। तो फॉर्म आ गया। एक्शन ये बैकएंड के लिए है, PHP वगैरह या जो भी हम करते थे, हमारे फिलहाल इससे कोई काम नहीं। फॉर्म आ गया जी। फिर हमने यूजर से क्या इनपुट, एक चीज है लेबल। लेबल के अंदर 4, इसे भी फिर 4 फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम। लेबल के बाद क्या आएगा? यूजर की इनपुट। इनपुट, अब इन टाइप क्या होती है? ये मुख्तलिफ टाइप्स होती है। हमने यूजर से क्या ले, नेम है, टेक्स्ट, तो इसके एट्रीब्यूट टाइप के अंदर पास कर दिया टेक्स्ट। आउटपुट देंगे यहाँ से जाए तो देखें इनपुट क्या है। फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं कुछ क्लिक करूंगा तो ये देखें, ठीक हो गया। अब ये याद रखिएगा कि ये है ना इनलाइन एलिमेंट, ये दोनों, इन्हें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सॉरी वी, तो फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, इसकी टाइप भी टेक्स्ट ही होगी। तो क्योंकि इनलाइन है तो ये इस तरीके हो रहे हैं। अब मैंने ये जो चीज़ है ये तो मैं क्या करूँगा? जल्दी से बता दे, को बोल के बता दे या ऐसे बता दे। क्या करूँगा? ये दो लाइन है ना, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ निचली लाइन पे शो हो। BR का टैग यूज करेंगे। यस, बहुत शाबाश। नाम क्या है आपका? तन्वीर। ओके, फिजा, ठीक हो गया। BR का टैग लेंगे तो ये नीचे शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब और मैं चाहता हूँ नीचे हो तो और BR का टैग ले, तो ये अब, और इसमें क्या था? फर्स्ट नेम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आगे
2 बार फिर से बी आर लिया। आगे लेवल ठीक हो गया। लेवल फॉर जेंडर। अब यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर क्या है जी, जेंडर। इतना लिख लिया। इनपुट की टाइप अब टेक्स्ट नहीं होगी। इनपुट की टाइप क्या होगी, रेडियो। ठीक है, इनपुट की टाइप क्या होगी, रेडियो। रेडियो क्या होता है? इनपुट ये जो है ना, ये चेक बॉक्स यहाँ पे आ जाए, अभी यहाँ पे शो होगा। ये देखें रेडियो बटन, इसे हम कहते हैं रेडियो बटन। जेंडर, अब यहाँ पे मेल और फीमेल भी तो लिखना है ना हमने, तो फिर से एक लेबल ले लेंगे। लेबल मेल है। आप एक और चेक का बॉक्स है, मेल है या फीमेल है, तो इसे दोबारा लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं फीमेल। अब एक चीज होगी कि अगर मुझे नहीं कुछ पता तो प्रोग्राम क्या करते हैं, पढ़ें। अब यहाँ पे मैं आया, जेंडर क्या है जी, मेल है या फीमेल है, मेल वो दो क्लिक हो रहा है। तो ये किस तरीके से होता है कि आप देखेंगे कि जहां पे भी आपको रेडियो बटन मिलेंगे ना, वो एक ही चीज पे क्लिक हो सकता है। जेंडर हो अगर आपका या कोई और चीज हो तो वो एक ही चीज पे होगी, या मेल होगा या वो फीमेल होगा। ठीक है, तो एक ही चीज पे क्लिक हो सकता है, लेकिन हमारा दोनों हो रहा है। अब मैंने यह समझना है कि किस तरीके से मैं सिर्फ एक ही चीज पे क्लिक करवा सकता हूँ। सबसे बेस्ट हल है कि अगर आपको W3 स्कूल के अंदर मिल रही है वो चीज़, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत कमाल की होती है। अब मैं आ गया गूगल फॉर्म के अंदर, इनपुट की टाइप्स के अंदर। ठीक है, इनपुट की टाइप्स पे आ गया। यहाँ पे देखें, टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, ये चीज़ें। आगे जी रेडियो। अब इसकी टाइप पे आ जाते हैं जी, पासवर्ड के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब आ गया रेडियो। अब ये आ गया टाइप, रेडियो आ गई ना। अब मैं चाहता हूं कि दोनों में से एक ही हो, तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा होगा कि रेडियो बटन लेट यूजर सेलेक्ट ओनली वन ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ चॉइस, इनपुट टाइप रेडियो, डिफाइन अ रेडियो बटन। किस तरीके से होगा कि सिर्फ एक हो, तो एक एट्रीब्यूट हम पास करेंगे यहाँ पर जिसका नाम होगा नेम। तो नेम एक ही रखना है, तो मैं जेंडर रख देता हूँ और इसका नेम भी जेंडर रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आया, क्योंकि दोनों का नेम एट्रीब्यूट नेम है, तो यहाँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा या मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब दोनों में से एक चीज ही क्लिक हो सकती है। किस तरीके से, क्योंकि मैंने ये जो नेम है ना, नेम एट्रीब्यूट, ये दोनों के सेम कर दिए रेट। ये समझ आ गई सबको? सर एक बार रिपीट करिए। हमने पहले ये नेम एट्रीब्यूट नीचे लगाए, तो वो क्या करता था, रेडियो बटन पे दोनों एट अ टाइम सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन रेडियो बटन हमेशा या मेल होगा या होगा, हो गया। तो फिर हमने ये एट्रीब्यूट, जैसे टाइप एट्रीब्यूट बताया कि रेडियो बटन है, इस तरीके से हमने उसका एक एट्रीब्यूट बता दिया। यहाँ पर नेम आप कुछ रख सकते हैं, मैं लेट जी रख देता हूँ, तो फिर इसका नेम भी वही होना चाहिए, जी रख दिया, ताकि दोनों का सेम रहे और दोनों में से एक ही चीज सिलेक्ट हो।
समझ आ गई? जी सर। ओके हो गया। अब मैं को चीज जाता हूँ और फिलहाल के लिए छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद क्या चीज थी हमारे पास? ईमेल और डेट। तो ये सिंपल चीजें यहां से हम उठा लेते हैं जी, से उठा लेते हैं। कंट्रोल पर डी करते हैं। तो लेबल में क्या? ईमेल, और उसकी टाइप भी हम मेल ही देंगे। ईमेल उसकी टाइप आ गई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल आएगी उसकी टाइप। उसके बाद पासवर्ड होता है ईमेल का। तो यहाँ पर यहाँ पर उसकी टाइप भी क्या लिख दे, पासवर्ड की। तो अब पासवर्ड, अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो शो है, लेकिन यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, पासवर्ड। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, या फिर अभी बटन ही लिख लेते हैं ताकि आपको बटन का आइडिया हो जाए। बटन, और क्या होगा, सबमिट। तो ये सब ठीक हो गया, और यहाँ पर रिफ्रेश हो गया, यानी कि ये सबमिट हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब तक यूज़र अपना नेम आए तो वो सबमिट ना हो, नेम इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, रिक्वायर्ड, लेकिन ये मस्ट है। इसके बगैर आपने डेटा जो है वो नहीं। तो अगर अब मैं सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दी फील्ड, क्योंकि ये हमने एक एट्रीब्यूट पास किया है जिसका नाम है रिक्वायर्ड। तो अगर मैं सिर्फ इसे फिल कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो रिफ्रेश होकर सबमिट हो गया। बाकियों पे हमने रिक्वायर्ड था इसलिए वो नहीं मांगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी पूछ। सर ये सबमिट वाला प्लीज रिपीट करें। सबमिट कुछ भी नहीं, सबमिट बटन है। एक बटन है, क्योंकि हमारे फॉर्म में होते हैं एरिया, उसके अंदर जो हमने लिखना है सबमिट की जगह लिख दें लॉग, तो लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन लिखा आ गया। फिर आगे जब तक यूज़र अपना लिखे तब तक वो आगे प्रोसेस हो। तो फर्स्ट नेम के साथ एक एट्रीब्यूट कर दिया नेम का, पूछेगा कम अगर तो ओके इज दी फील्ड। सही रहा तो पूछने पड़ा है। हीरा पर नहीं है तो हैंड लो कर ले। चेक बॉक्स और रेडियो बटन के अंदर डिफरेंस ये है कि चेक बॉक्स एक से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाता है, रेडियो बटन एक से, क्योंकि यहाँ पर ये नेम उनका सेम रखती है। यहाँ पर लगे भी नहीं है 5। तो जो लेबल है इसमें लिख देते हैं हॉबीज, ठीक है। और टाइप क्या है, रेडियो की जगह चेक बॉक्स, और इसकी भी टाइप रेडियो की जगह चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स क्या होगा जी, बुक, और दूसरा क्या होगा, नात। अब यहाँ पे आगे अब हो सकता है उसकी बुक्स भी बुक रीडिंग भी हो सकती है और नात पढ़ना भी हो सकती है, ठीक है। तो वो दोनों में से दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स।
लेकिन अगर जेंडर है तो वो एक ही होगा, क्योंकि हमने फिर नेम सेम कर दिया, दोनों एट्रीब्यूट पास कर दिए, तो वो दोनों में से या मेल होगा या वो फीमेल होगा। है जी। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अब और कुछ भी नहीं है, सिंपल इनपुट, उसकी टाइम डेट लिख देंगे तो इस तरीके से आउटपुट आएगी। इनपुट, उसकी टाइप जो आप बॉक्स सिंपल लिख देंगे तो वो इस तरीके से आएगी। आपने W3 स्कूल खोलना है और इसके को पढ़ के आना। असाइनमेंट जो है वो मैं आपकी सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन किसी का तो फटाफट। एनी क्वेश्चन?